हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। अच्छी खासी तेज़ी आज भी देखने को मिली, भले ही यहाँ पर आपको ये 1.5% की तेज़ी दिखे, लेकिन जो हमने चर्चा की थी बिल्कुल वही हुआ यहाँ पर कि 1000 रुपये के आसपास अगर आज ये क्लोजिंग देते तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। वही चीज़ हुई। अभी वीकली चार्ट के ऊपर जब हम कैंडल देखेंगे तो वो यहाँ पर जो है अभी अच्छी लग रही है। सब कुछ यहाँ पर फिलहाल जो है अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लेवल्स को अगर ये पार कर दे, वो अगर हो जाए तो और भी बेहतर हो सकता है, तेज़ी की संभावना हो सकती है। साथ साथ एक चीज़ है, मार्केट का साथ रहना भी ज़रूरी है, यानी कि निफ्टी के अंदर एटलीस्ट स्टेबल भी रहे तो भी जो है ज़्यादा बेहतर रह सकता है आने वाले हफ्ते में। और कल इसके ऊपर पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। पूरे हफ्ते ये हफ्ता जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। डिलीवरी वॉल्यूम भी हम देखेंगे, आज भी अगर देखें हैवी वॉल्यूम रहा इसके अंदर। और और कल शाम को जो है, रात को एक जो है इसके ऊपर मतलब कि वो रिपोर्ट थी वो हमने शेयर की थी, वो अब तक कई लोगों ने नहीं देखी। कल उसके बारे में हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। आपका अपडेटेड रहना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। साथ साथ अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, एक बार विजिट जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आज भी जो है 60 लाख का वॉल्यूम रहा। उसके अंदर से डिलीवरी कितनी उठी तो 32% की। और अगर इसको हम चलिए क्वांटिटी में भी देख लेते हैं, यहाँ पर जो है आज भी 20 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। कल भी जो है इसी के आसपास की डिलीवरी उठी थी। हैवी डिलीवरी यहाँ पर उठ रही है और कहीं ना कहीं ये नीचे से ऊपर आया है, तो अब की बार इस वजह से ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना हो सकती है। और जैसे कि ध्यान से सुने, पहले तभी हमने जो है 2 हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार जब वो नीचे आ रहा था तब हमने बात की थी कि अब की बार अगर ये 1000 को तोड़ेगा तो 980 को भी तोड़ सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। और अब की बार ऐसा यहाँ पर जो क्योंकि नीचे से ऊपर आया है, तो अब अगर सब कुछ सही रहता है, कुछ लेवल्स को पार कर देता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 1100 रुपये जो कि एक हर्डल बना हुआ है, उसको भी पार करने की संभावना हो सकती है। क्योंकि नीचे से ऊपर आया है तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जिसको बेचना था वो बेच कर निकल गए, और अब जिसको नया खरीदना था उन्होंने जो है नया खरीदा है, फिलहाल ये लग रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लेवल्स को पार करना ज़रूरी है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। वो हम आगे देखेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर अभी देखें आज के दिन क्या हुआ, एक राउंडिंग बॉटम जैसा सिचुएशन बना, ऐसा लगा। यहाँ पर वो नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया। जहाँ पर इसने सवेरे हाई बनाया था उस लेवल के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की। एक तो ये जो हाई है इसको ये ब्रेक कर दे तो अच्छा रह सकता है, जो आज का हाई है। साथ साथ यहाँ पर ज़रा देखिए, कल जैसे कि हमने चर्चा की थी, ये आज की ज़रा वीकली कैंडल्स देखिए, एक अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनी। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। और ये कैंडल नीचे में आते आते बनी है, करेक्शन के अंदर आते आते। वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की है। तो अगर तेज़ी आने में थोड़ी सी देर भी लग सकती है, तुरंत भी आ सकती है, थोड़ी देर भी लग सकती है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें सबसे पहले इस कैंडल का, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक तो जो है बेयर्स ने नीचे खींचा, इसको नीचे आया, उसके बाद बुल्स जो है वो नीचे से वापस आए और उसको वापस से खींचकर ऊपर ले आए, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने चर्चा की थी, एक तो 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ये बंद रहा, और ये जो है यहाँ पर ये जो तेज़ी आई थी उसके बाद पहली बार है कि इसके अंदर वीकली चार्ट के ऊपर जो है पहली बार 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा अब इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही देख लेते हैं। तो ये पहला जो है थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिख रहा है, अब इसके ऊपर निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ एक चीज़ कि इसका जो हाई है इस कैंडल का, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है, उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तब इसके अंदर और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और पहले तो जो है यहाँ पर भी इसने ये डोजी कैंडल बनाई थी, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है बीच में, इसको आप देख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप या डोजिंग जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। इसका हाई जो है 1100 रुपये के आसपास का था। तो अगर इस हाई को ये क्रॉस करता है तो ये पहले तो 1100 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और उसके बाद इस लेवल को ये क्रॉस करे फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। पहले तो वो जो इसने हाई बनाया था 1200 1250 वहाँ, और उसके बाद उसके फर्दर भी जो है तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और ये सब हमने देखा, खास करके ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी, पहले तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद इस हाई को जो है इस हफ्ते के हाई को क्रॉस कर दे, और उसके बाद ये 1100 रुपये के हाई को मतलब कि इस ये जो कैंडल बनी थी उसके हाई को क्रॉस कर दे, तो इसके अंदर अच्छी तेज़ी आ सकती है। लेकिन अगर इस हाई को भी ये क्रॉस करता है तब भी ये 1100 तक जा सकता है, ऐसा तो यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 50 वीक का मूविंग एवरेज 1050 है, और 200 वीक का मूविंग एवरेज ये 1100 रुपये के ऊपर जो है बड़ी मूविंग एवरेज है, 200 वीक की मूविंग एवरेज है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको ये पार करना ज़रूरी है और तेज़ी आने के लिए। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500 से 1700 तक भी जाने की इसकी संभावना हो सकती है। यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर भी ये दोनों ही बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, तो इन दोनों का भी पार होना ज़रूरी है। आज कोशिश अच्छी थी इसके ऊपर जाने की, 1007 तक का हाई बनाया, वहाँ पर बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर, हालांकि आज तो संभावना कम ही थी,
अगर आपने सवेरे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि ट्रेडिंग रेंज हमने कौन सी यहाँ पर चेक की थी, बताया था ऊपर में 990 रुपये तक का हाई, बिल्कुल वहीं पर रजिस्टर लिया, तेज़ी भी आई तो भी ये इस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो मतलब कि ये आप एनालिसिस की एक एक्यूरेसी देख सकते हैं। फिलहाल जो है ये दोनों मूविंग एवरेज को भी पार कर दे, 1002 जो वीकली चार्ट की 9 वीक की मूविंग एवरेज है उसको भी पार कर दे, और इस हफ्ते के हाई को पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कल वीकली चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छी चीज़ एक तो यहाँ पर जो है प्लस पॉइंट लग रहा है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है यहाँ से शुरुआत हुई थी अच्छा खासा वॉल्यूम होने की, और इस हफ्ते भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम रहा और नीचे से ऊपर आया, तो ये भी काफ़ी जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर लग रही है, और यहाँ पर आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी आप देखें तो आज इसकी जो मिडिल लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया। इसको जब नीचे आता है फिर ऊपर आता है तो एक बार यहाँ पर रजिस्टेंस लेने की संभावना रह सकती है, और इसको पार करना इतना आसान मतलब कि नहीं होता। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक रुकता है, उसके बाद इस लेवल को पार अगर कर दे तो ये ऊपरी लाइन जो है अभी 1100 रुपये के आसपास है, डेफिनेटली वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है जैसे कि हमने चर्चा की। और इसी लेवल के आसपास 1020 का जो है प्राइस भी है, वहाँ पर जो है इस हफ्ते का हाई है। तो टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, न्यूज़ जो होती है वो भी काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लें, वो ईवी स्टेशन वाला मतलब कि वो था। और अभी देखिए MACD को, तो यहाँ पर आप देखें तो अच्छा खासा एक कर्व देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, नीचे आया, उसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हल्का सा अभी जो है ये कर्व लेना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही कुछ लेवल्स को पार करता है तो ये और कर्व लेकर लेकर इस तरीके से एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और अब की बार अगर बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर इस हाई को जो इसने पिछले दिनों में बनाया था इसको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पार करने की संभावना हो सकती है। जैसे ये जो यहाँ पर नीचे आया उसी तरीके से ये ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर 980 को जो है तोड़कर नीचे आया था, यहाँ पर वैसे ही अब अगर तेज़ी आती है सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये 1100 को भी पार करने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन जो हमने चर्चा की मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है। अभी जो है RSI की बात करें तो 48 के आसपास पहुंचा है, थोड़ी सी आज और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि डेफिनेटली 1.5% की तेज़ी रही है। ये भी अगर 60 प्लस हो जाए तो और भी बेहतर रह सकता है, थोड़ी सी और तेज़ी आ जाए तो। और अब इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ज़रा देख ले, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आज जो है 61% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पर ही अटका है, और दूसरा इसका रजिस्टर्ड 1100 रुपये के आसपास। तो ये 1100 का लेवल जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिख रहा है, आप खास यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रिट्रेसमेंट किसके है वो भी देख ले, जो लोग नए हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, और प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 1100 रुपये के आसपास 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। इस लेवल को अगर पार करता है तो अब की बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 1250 का हाई बनाया था उसको भी पार करने की संभावना इसकी हो सकती है। और आगे देखें इसके जो है अब Q4 के रिजल्ट जो है वो जल्द ही आ सकते हैं, मतलब कि आने वाले महीने में, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और यहाँ पर अभी आगे देखें, और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर फिर से हम देख लें, सभी पॉइंट को आप जो है ज़रूर यहाँ पर नोट करें। एक ऐसी कैंडल जो ये इस हफ्ते ये जो कैंडल बनी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन ऐसी ही कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, लेकिन इसका जो हाई है वो क्रॉस नहीं हो पाया था। ये आप ध्यान से देखें, इस हाई को क्रॉस करना जरूरी है। इस हाई को क्रॉस कर ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दे तब इसके अंदर जो है एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। बाकी तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की संभावना अभी कम दिख रही है, अगर मार्केट जैसा बिहेव करेगा उसका असर इसके ऊपर जो है अभी पड़ सकता है। फिलहाल वो हमने कल और परसों भी देखा। अभी देखें तो इसका जो है हाई ये क्रॉस कर दे तो एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर भी जैसे कि ये एक जो है डोजी कैंडल बनी थी, परफेक्ट डोजी, उसके बाद ये एक तो हाई क्रॉस कर दे, उसके बाद ये हाई क्रॉस कर दे, बस फिर जो है इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समरी ले लेते हैं। और आज की भी ये जो कैंडल बनी है ये भी एक बड़ी सी जो है एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है, ये भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इसकी रियल जो बॉडी है बीच की वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन ये भी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल ही दिख रही है। तो यहाँ पर 990 का प्राइस है। पहला अगर इसका सपोर्ट एरिया देखें तो वो जो है 975 के आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे देखें तो 940, उसके नीचे देखें तो 920 का प्राइस, उसके नीचे देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन। तो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 से 2 दिन में ये सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली 1000 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर देखें तो 1020 के आसपास का प्राइस, उसके ऊपर देखें तो 1050, क्योंकि वहाँ पर है 50 वीक का मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर 1100 रुपये का लेवल जो कि 200 वीक का मूविंग एवरेज है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है इसके, मतलब कि यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल वीकली चार्ट के ऊपर इसकी जो डिलीवरी वॉल्यूम रहा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।